बहन भाइयों के हुकूक भी हम पर हैं। अगर मेरे वालिदैन नहीं है, मैं भाई हूं, बड़ा हूं या छोटा हूं, लेकिन जब मैं बालिग आकिल हूं तो मेरी बहनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। मैं ये नहीं कह सकता ये बहन मुझसे बड़ी है, ये बहन मुझसे छोटी है, मेरे सर पर है। सर पर होने का क्या माना? अब्बा की जितनी जायदाद मिली है उसको मैं खा जाऊं? भाई मैं बेटा हूं, ये बेटियां हैं ना बाबा, उनके भी हक है, वो भी आपके अम्मा और अब्बा की औलाद है। लोग हक खा जाते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे फैमिलियां फतवे के लिए आती हैं कि मैं आपको वाकयात सुनाऊं, आप दंग रह जाओ। मेरे पास एक मरतबा एक फैमिली आई है, तीनों भाई हैं, कहते मुफ्ती साहब जल्दी जल्दी फतवा बना दें। मैं बड़ा हैरान हूँ, जल्दी फतवा पता नहीं क्यों बनाना है, कोई काम खराब सी। मैं कहा जी 10 मसला, अब्बा जी फौत हो गए, हम 3 भाई वारिस हैं, फतवा बना दें। जज ने कहा कल मुफ्ती की फतवे और मोहर से दिखाओगे तो पटवारी आपके नाम पे ज़मीन करेगा, वरना वो मामला ख़राब है, तुम उसे बस मेहरबानी करें हम पर्चा शरीयत बना दें। मैंने कहा जी ठीक है, आपके बाप के वरासाकत है, माशाल्लाह हम तीनों हैं। तीनों कहते जी तीनों हैं, तीनों। मैंने कहा आपकी बहन है, अब थोड़ा सा मुंह बना, नहीं नहीं उनके हिस्से हो गए। मैंने कहा जब बहनों के हो गए तो भाइयों के भी हो जाने चाहिए थे, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नहीं नहीं वो उनको अब्बा जी ने दे दिए थे। मैंने कहा अब्बा जिंदगी में किसी को दे दे तो विरासत नहीं होती, वो तो हदिया होता है, हदिया तान। अभी आप समझा रहे थे, मौलाना कह रहे थे हदिये भी 2 है, एक हदिया तान है, एक हदिया तोन है, ठीक है ना? तो हदिया तान वाला काम है। तो मैंने कहा भाई उनको तो अब्बा ने गिफ्ट दिया है, फिर विरासत तो मौत के बाद होती है। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन में तो मौत के बाद होती है विरासत। अब्बा जिंदगी में दे गया, उन्होंने कहा मौलवी साहब मसले हमारे खराब ना करे, बस हमें फतवा बना दे। मैंने कहा ओए फतवा बना दे, आई एम योर सर्वेंट, नौकर हूं मैं आपका। मसला होगा तो पूरा होगा और साफ होगा, अधूरा काम मैं नहीं करूंगा, जाओ जाओ, मैं नहीं बना सकता। जब हमने इन्हें उठा दिया, उन्हें 1-2 जगह और उलमा के पास गए, हर जगह से ना ही हुई, तो सारी बात है किसी का हक दूसरे ने खाना थोड़ी है। क़यामत में मुफ्ती अब्दुल वाहिद की गर्दन जहन्नम का ब्रिज बन जाए और आप ऊपर पांव रख के चले जाओ, हम क्यों गलत फतवा दे? फिर वो बहनों को लेकर आए, जब बहनें आ गई उन्हें समझा लिखा पढ़ा के लाए थे कि मौलवी दे के ना कर देनी है। ठीक है, एक बंदा हिस्सा नहीं लेता तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसे हिस्सा दिलाऊं, लेकिन बात तो पूरी हो ना, खुली खुली हो। अब बहनें आ गई जी, आ गई, अब बात करें। उनमें एक बहन ऐसी थी जो इनके लिखाने पढ़ाने पर नहीं मानी, जिससे मसला खुला। उसने कहा मुफ्ती साहब हमारे भाई भी बैठे हैं, माशाल्लाह हमारे माँ बाप की निशानियां और हम भी अपने माँ बाप की निशानियां हैं, लेकिन एक बात हमें खुला खुला समझाएं कि अल्लाह रसूल की तरफ से हमारा कोई हक नहीं है। लो जी, उस बहन ने कहा, तो दोनों बहनें माशाल्लाह पर्दे में बैठी थी, इज्जतदार घर के लोग हैं। उन्होंने कहा जी अल्लाह रसूल की तरफ से कोई हक है? मैं आपको वो लफ्ज सुनाऊं? उन्होंने मुझसे सराकी में पूछा कि कख है या लख है, जो है वो हमें दे दे। लाख है या कोई कख है, कुछ भी है, तो हम कोई पैसों का मुतालबा नहीं करते। जितना अल्लाह रसूल की तरफ से अगर कोई हक बनता है तो दे दे, वरना हमारे भाई हैं इनको दे दे। और बहनें कहने लगी, जब हमने भाइयों से हुकूक की बात की तो उन्होंने कहा हक ले लो, फिर मैका तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आज के बाद अपने आप मैके को मैका ना समझना, इधर ना आना जी। हजरत शैतानियत तो हर जगह है ना। मैं अपने शहर की बात आपको सुना, मैंने उन्हें कहा कि आप भाई हो, तुमने मरना नहीं है, खौफ नहीं है तुम्हें यार, तुम मुसलमान हो यार, एक मां के पेट से निकलने वाली तुम औलाद हो, अब्बा अम्मा की आंख क्या बंद हुई, तुमने रिश्ते ही खत्म कर दिए, ओपरे बन गए आप। मैंने उन भाइयों से पूछा कि आपका हक आपको अब्बा ने दिया था? उन्होंने कहा अब्बा ने कोई हक नहीं दिया, हमें जहेज दिया। जहेज देने को हक देना कहते? उस बहन को मैं सलाम करता हूं, उस बड़ी बहन ने जुमला कहा, उसने कहा अगर अब्बा हमें जहेज दे, हमारी विरासत मिल गई हमें, तो अब्बा ने इन्हें वरियां भी दी थी, इनकी भी अब्बा ने शादियां कराई थी, अब्बा ने इनके वलीमे किए थे, तो इनको भी फिर अब्बा ने दे दिया। तो मैंने उनके भाई को कहा ये बात ठीक कर रही है, अब्बा ने तुम्हें भी दे दी, अब्बा ने इसे भी दे दी, अब जमीन मदरसे में जमा करा दो, अब विरासत खत्म है तुम्हारे मुताबिक, उन्होंने मौलवियों ने दे दो ना। तो मेरे दोस्तों मेरी बात का मतलब, फिर मैंने उन्हें समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो राजी हुए हुकूक देने पे। एक भाई मुझे कह रहा था हमारे जो बहनोई है ना, उन्होंने इन्हें गलत पट्टी पढ़ाई है। मैंने कहा अगर उसने पढ़ाई भी है तो सही पढ़ाई है, इसको गलत पट्टी क्यों कहते हैं? तो भाई हमें हुकूक देखने चाहिए। आपको पता है कोई आदमी फौत हो जाए, सुनो उसकी आंख बंद हुई, उसके बाद उसकी हर चीज विरासत है, जो उसकी मिल्कियत में है वो सब विरासत है। हत्ता कि उसने फ्रिज में सब्जियां खरीद के रखी है ना, वो भी विरासत है।
उसमें भी हुकूक जारी होंगे। उसका खरीदा हुआ दूध जो अंदर गर्म होकर पड़ा हुआ है वो भी विरासत है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी विरासत महफूज रहे तो महफूज कर दें, लेकिन ये सब्जियां और दूध वगैरह तो खराब हो जाएंगे। लिहाजा बेहतर है कि इसको कोई बंदा इस्तेमाल कर ले और पैसे मुश्तरका माल में शामिल कर ले। कहां बैठे हैं हम, हुकूक खाने में बैठे और दूसरे की जमीन को यूं हड़प करेंगे जैसे अब्बा जी ने हमें, खुद अम्मा जी ने मेरे नाम की हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही हदीस है, सही बुखारी में, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, फरमाया मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़, किसी ने एक बालिश जमीन की किसी की हथियाली, हथियाली का माना बगैर हक के खाली, ना हक, शिब्रम मिनल अर्ज़, शिब्र बालिश जिसे हम कहते हैं गिठ, एक गिठ जमीन किसी की खाली, तो एक गिठ कितने इंच है? आप जरा फुट के साथ देखें ना तो फुट इससे 3 इंच बड़ा है, ये 9 इंच बनते हैं, 3 इसके 3 इसके और 3 ये दरमियान में, छंगली और अंगूठा और 3 दरमियान में 9 इंच बनता है। फुट तो बहुत बड़ा है, 1 फुट जमीन खाना तो बहुत बड़ा है, उससे भी कम कम किसी ने खा ली तो हुज़ूर ने फरमाया युतव्विकुल्लाहु यौमल क़यामत सबअ अर्ज़ीन, क़यामत का दिन होगा 7 जमीनों की रब पंजाली और तौक बनाएंगे और इसके गले में डाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग? तो ये हकूक है, तो ये हक हमें देखने चाहिए।